हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन पर आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे संतोड़ा मैथ्स एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी के अंदर ये जो विशेष तौर से रीट और आरएस के लिए जो नए टॉपिक्स डाले गए हैं, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन लोग बिल्कुल पिछला वीडियो जो अपना था, ये बिल्कुल बेसिक बातें थी कि भाई कौन सी घटना कैसे घटित होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, और उसमें से एक दो परिभाषाएं और बची थी, उसको अपन आज यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों, जब अपन प्रायिकता की बात करते थे, जब भी फिर मैं वापस थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको कि जो प्रायिकताएं के साथ में अपन लोगों ने 10 या 12 जो टर्मोलॉजी थी, उसके टर्म्स थे, उनमें से अपन लोगों ने जो लास्ट बात करी थी एलिमेंट्री घटनाएं, इवेंट्स। देखो, एलिमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहे थे। अब एलिमेंट्री इवेंट्स थी, प्राथमिक घटनाएं थी, प्राथमिक घटनाएं। मैं इसीलिए इसको वापस कर रहा हूं, समझा रहा हूं एलिमेंट्री घटनाओं को, कि मित्रों इस बेस्ड पे अपन को एक तो पढ़नी है कंपाउंड घटना, यानी कि मिश्र घटना। उनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यानी कि संभव और निश्चय या कुल स्थितियां। अब देखें प्राथमिक घटना थी क्या, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राथमिक घटनाएं ये थी कि अपने पास यदि अपन एक प्रतिदर्श समष्टि लेते थे, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या था, ये मेरे पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देखेंगे। मान लो प्रतिदर्श समष्टि, एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं कि मैं एक सिक्के फेंक रहा हूं, दो सिक्के पर आपके हेड या टेल आता था, इसका जो सेट कहते थे। मान लो पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड टेल आ गया, तीसरे पे टेल हेड की बात की और टेल टेल की बात की, ये स्थितियां थी। तो इसे अपन कहते थे सैंपल स्पेस। इसे क्या कहते थे? सैंपल स्पेस। इससे सैंपल स्पेस, इन सभी प्रत्येक को क्या कहते थे? सैंपल पॉइंट कहते थे, सैंपल पॉइंट। और इन सभी, इन पूरे को, इसको कहते थे सेट। आपने जब सेट का मतलब है समुच्चय। अब समुच्चय कहते थे, और इनके ये जो प्रत्येक बिंदु है ना, ये वाले, ये इसके कहलाते थे सबसेट। और सबसेट का मतलब है उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय जो है, ये जो उपसमुच्चय है, ये अपन को कहलाते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, ये होती थी प्राथमिक घटनाएं। अब मित्रों, जब प्राथमिक घटनाएं हैं एलिमेंट्री स्पेस, आपको मैंने सैंपल स्पेस बता दिया, सैंपल पॉइंट बता दिया, सेट को पूरे को ही सैंपल स्पेस कहते हैं, इसका प्रत्येक बिंदु है वो सैंपल पॉइंट है, ये सब सेट हो गया। अब देखें मित्रों, अब युता ये है, अब मैं बात कर रहा हूं घटना की पॉसिबल। एक तो था इम्पॉसिबल की बात करें और पॉसिबल की बात करें। आगे देखें क्या होता है, असंभव और संभव घटना। अब देखें, जैसे अब अपन लोग यदि इसको मैथमेटिकली देखें, ये सैंपल स्पेस है, मान लेते हैं। आपको परिभाषा को लिखने का, रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको समझना है कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल घटनाएं है क्या। आपने यहां पढ़ लिया कि भाई सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल पॉइंट, यानी सैंपल का है प्रतिदर्श समष्टि पर समष्टि बिंदु, उसके बाद समुच्चय, उपसमुच्चय, ये देखो प्राथमिक घटनाएं। अब यहां से जब अपन लोग पढ़ रहे हैं सिंपल और इम्पॉसिबल और पॉसिबल, अब यहां देखो इम्पॉसिबल और पॉसिबल के अंदर क्या दिख रहे हैं घटना का। जैसे मान लो कि अब माना कि अपनी प्रतिदर्श समष्टि है एस, ये तो अपन को खुद को पता है। अब इनमें से एक घटना जिसे अपन फाई कहते हैं, और दूसरी इसकी घटना मान लो किसी ई से कह दूं, एस से कह दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये एस और ये एस कोई फर्क नहीं है, दूसरी दो घटनाएं हो सकती है।
एक घटना तो है फाई, दूसरी है एस, ये ठीक हो गई। अब इनमें से या इस घटना को अपन कहते हैं, जो घटना संभव नहीं है उसको असंभव, और इसको कहते हैं संभव। अब देखो, इसको कहने से मैथमेटिकली शायद या तो फिर मैं पढ़ाने वाला समझ गया या फिर मैथमेटिकली वाला समझ गया। अब अपने लिए क्या बात करेंगे, इसको एग्जांपल देखें। असंभव और संभव घटना का देखना, सिर्फ बात करते हैं एक पासे की। जब आपने पासे को फेंका तो आपके पास क्या समष्टि क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बनती है। अब यदि मैं इस बेस्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक के एक से कम अंक होने की संभावना या होने की प्रायिकता, एक ही बात करें है ना। और दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 8 से कम होने की प्रायिकता। अब मित्रों देखें, एक से कम आपको क्या एग्जाम्पल लिया है अपन लोगों ने, एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया है, पासे को फेंका है। जब पासे को फेंका तो आपको याद होगा कि पासे के ऊपर जो संख्याएं होती है 1 से लेकर 6 तक होती है। अब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई 1 से कम होने की। अरे भाई, जब संभावनाएं ये होगी कि ये रही नंबर, इन नंबरों से जब आपने पासा फेंका तो उन पासों में से एक आध न कुछ तो जो संख्या होगी वही आएगी ना। 1 से कम का मतलब है पॉइंट समथिंग हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस वाली, इसका मतलब कोई घटना नहीं। तो ये होती है फाई कहते हैं जिसे, इसे कहते हैं असंभव घटना। अब इससे अच्छा और कुछ संभव नहीं है। जब आपके पास ये असंभव घटनाएं बनती है, इस प्रकार जो भी दिख रही है आपको कि फाई जो दिख रहा है आपको, ये असंभव यानी कि 1 से कम नहीं है। अब 8 से कम का मतलब तो ये सारी की सारी है। कितनी स्थितियां बन गई, 6। तो ये प्रतिदर्श समष्टि भी है, इसलिए मैंने लिखा था एस। अब देखें, एक उदाहरण ये मान लेते हैं। अब दूसरे को मैं देखूं, अब ये था उदाहरण, ये थी पॉसिबल और इम्पॉसिबल घटना। एक बार आप लिख सकते हैं, वापस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जरा अब देखना इसके बाद वाले क्वेश्चन। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, जितना आप शेयर और लाइक शेयर करोगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मिलता रहेगा हर समय हर नया नया वीडियो। अब देखो दोस्तों, इम्पॉसिबल घटना का बात कर दी। अब देखो, कुछ एक अलजेब्रा की बात है। अब इसमें कंपाउंड की बात करो, मिश्रित भी हो जाएगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना, मैं कुछ अलजेब्रा ले रहा हूं, इसकी बीज गणित की बात कर रहा हूं। कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, इतना जो बेसिकली पार्ट है आपका वो समझाने जा रहा हूं मैं दोस्तों। विश्वास तौर से ढंग से समझना, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। और आज का जो वीडियो है इतना कि आप लोग यदि इसको 1 2 बार 3 बार देखोगे तभी आपको, और इसमें से आज वाले वीडियो के अंदर गारंटी के साथ है क्वेश्चन आपको पढ़ने वाला है। क्योंकि जो बेसिकली बातें होती है वो आज अपन यही कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन प्रायिकता की। तो जरा देखो बीजगणित वाला, पहला मैं कह रहा हूं ए नहीं। बीजगणित क्या कहती है, ए नहीं का मतलब मैं क्या कहूंगा, ए बार इसको कहूंगा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूंगा कि आज सोमवार नहीं होने की घटना, तो क्या कहेंगे, एक मंडे, प्रायिकता ऑफ बार मंडे। मंडे नहीं का मतलब ये हो गया, ठीक है। अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। अब ए नहीं हो गया, और दूसरा कहते हैं ए या बी, उसके लिए। फिर तीसरा कहते हैं ए तथा बी के लिए, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ए नहीं, ए या बी नहीं, उसके बाद लिख सकते हैं ए परंतु बी नहीं, न ए व न बी, ए तथा बी में से तथार्थ
एक ए बी तथा सी में से तथार्थ एक, ये स्थिति है ए बी सी तीनों में से सभी, और लास्ट वाला लिख सकते हैं अपन ए बी सी में से, आ गया ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हुआ कि भाई ए नहीं का तो मतलब ये बार कुछ, अब ए या बी, अब ए या बी का मतलब है दोस्तों, ए या बी का मतलब है जब भी या आ जाए तो ये उल्टा यू लिखना है, जिसे अपन यूनियन कहते हैं। या का मतलब, यू का मतलब मैंने क्या कहा, यूनियन। यूनियन का मतलब है, ये हिंदी में लिख लेता हूं, सॉरी इंग्लिश में, यूनियन इसको कहते हैं संघ। ये तो था मतलब ए तथा बी जैसे ही आता है, ए तथा बी का मतलब इंटरसेक्शन कर देंगे, ये है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, सर्वनिष्ठ, क्या बात कर रहे हैं अपन, सर्वनिष्ठ। अब देखो ए परंतु बी नहीं, ए परंतु बी नहीं, ये लो सर, ए यूनियन बी नहीं, बस सीधी सी बात है, ए परंतु बी नहीं। अच्छा एक मिनट है, यूनियन नहीं, बी शामिल हो जाएगा, ये लो सर, ओके। उसके बाद अपन न ए न बी का मतलब होता है कि न तो ए और न ही बी की बात कर रहे हैं, न तो ए और न ही बी। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई एज यूनियन बी का होल बार भी लिख सकते हैं। अब ए तथा बी से तथर्थ एक का मतलब है, मान लो ए तो आ रहा है जबकि बी नहीं, ये स्थिति तो वही है, ए परंतु बी नहीं, या राइट। अब देखो तथर्थ का मतलब आया है या तो ए होगा या बी ही होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग, देखो ए या बी नहीं, तो फिर लिखोगे यूनियन ए नहीं इंटरसेक्शन बी। इसको आप देखोगे तथर्थ एक का मतलब या तो ए है या बी है, तो यहां देखो या भी देखो। अब आगे देखेंगे ए नहीं है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उसको देखेंगे तो कम से कम, और इसमें बात जो भाई मैं बता रहा हूं कि ये जो चीज है इसको कभी कभी और कुछ तरीके से देखेंगे। अब ए बी सी में से तथर्थ एक, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए तथर्थ एक का मतलब है कि एक का मतलब हो गया इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। उसके बाद कह रहा है यथार्थ एक के बाद एबीसी के तीनों में से सभी, तीनों सभी का मतलब है एज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यदि इसको थोड़ा सा और समझें, सभी का मतलब है, यदि इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं आप, इसको जरा देखना। मान लो मेरा ये जो है एक सैंपल स्पेस ना कह ले, ये देखो ये है मेरा ए, इसको देखें तो ये है आपका बी, और इसको देखें तो ये है मेरा सी। तो मित्रों जो ए बी और सी तीनों सभी की बात कर रहा है वो है ये चीज है, वो आपको ये दिखेगी। अब यदि मैं इसमें से यथार्थ एक की जगह इसको लिखता हूं, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं बी सी में से ए बी सी तथा सी में से यथार्थ दो, इसका मतलब हो जाएगा एज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, यूनियन एज इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इज बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब देख रहे हो दो का मतलब दो के ऊपर बार नहीं, एक मतलब एक के ऊपर बार नहीं। तो ये तो थी इसकी अलजेब्रा, और इसको इस तरह से समझे, न ए और न बी। यदि इसको भी मैं इस ड्रॉ के द्वारा समझाता हूं तो न ए और न बी का मतलब है ये नहीं है, ये तो दोनों का कॉमन है, यानी कि जो इंटरसेक्शन ए तथा बी दोनों की बात करेगा तो ये है। ए या बी का मतलब एक तो ये आ जाएगा या वो आ जाएगा, उसके बाद न तो ए न बी, इसका मतलब पूरा अलग से ही आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपन लोगों को आपको ये देखना है कि रीड के अंदर अपने तो एक एक क्वेश्चन का छोटी छोटी बातें हैं। हो सकता है कि ये लैंग्वेज आपको पहले वाला दे देवे कि ए बी सी में से यथार्थ दो के लिए सत्य है, या फिर आपको कह दे ए नहीं के लिए सत्य है, या ए या बी के लिए सत्य है, या ए तथा बी के लिए सत्य है। ये कंफ्यूजन मत होना दोस्तों, यार और या। अब यहां मैं दोस्तों बात कर रहा हूं या ए या बी के लिए, तो जब भी आपको आएगा किसी ए, यहां इस विशेष तौर से याद रखना, यहां जो मैं कह रहा हूं ए या बी में से कम वाली बात करेगा, कम से कम वो ए आता है यूनियन में। कम से कम की बात करेगा वो यूनियन के अंदर का आता है। यूनियन का मतलब मैंने संग लिख दिया आपके, ए बार का मतलब नहीं की बात कर रहा है। इस चीज को भी मैंने आपको डिफाइंड कर दिया है। अब दोस्तों जैसे जैसे अपन आगे बढ़े, इसकी ये तो थी अलजेब्रा, इसको बढ़िया से कर लोगे तो हो सकता है एकाध क्वेश्चन आपके लायक यही बने। इस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया से लिख लेना, और अब आगे चलते हैं। अब जो बात करता हूं मैं एक छोटी सी और आपके सामने सीधा क्वेश्चन बनने वाले की कर रहा हूं, देखना। अब यदि आपको कह दिया जाए कि मान लेते हैं, ये भी एक ऐसा ही है, ध्यान रखना एग्जाम्पल के रूप में है, बट यहां मैं लिख रहा हूं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटना। दोस्तों घटनाओं का मतलब है मैच्युअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। दोस्तों इसके अंदर अपन को करना कुछ नहीं है। मान लो प्रतिदर्श समष्टि एस है, उसकी A1 या ए इनिशियल और ए फाइनल, यानी कि ए घटना ए आई है, या फिर पहला ही देख लो तो A1 और A2 इसकी घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं। मान लो कि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होगी, तो अब क्या होता है, अपवर्जी घटनाओं का मतलब क्या था कि भाई मैं घटित हो गया, तो यानी कि मैं, आप कुछ सोचो, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था आपको मैथमेटिक्स टीचर और हिंदी वाला। जब क्लास में हिंदी वाला घुसेगा मैथमेटिक्स वाला भाग जाएगा, और जैसे मैथमेटिक्स घुसा हिंदी भाग गई, यानी कि एक दूसरों के अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए, परस्पर कॉमन नहीं होना, उसका मतलब असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब है डिसजॉइंट है। तो इसके लिए आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो एग्जाम्पल आपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपके ऊपर लिख दिया कि यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि की एस है तथा उसकी दो घटनाएं A1 और A2 है, यदि ये परस्पर होती है तो क्या लिखोगे, यदि A1 और A2 परस्पर घटनाएं हैं तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5 होता है। मित्रों इस रिजल्ट को आप लोग याद रखोगे बिल्कुल बढ़िया से, तभी आपका काम बनेगा। यदि परस्पर अपवर्जी घटना है तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 5 आता है। ये घटना आप लोग याद रखोगे रिजल्ट। अब आप प्रायिकता की परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। अब देखो प्रायिकता की परिभाषा की बात करें, मैं डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। परिभाषा प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी जब लेते हैं तो इसके लिए मान लेते हैं, देखो मैं बिल्कुल हिंदी लिखवाने की कोशिश कम कर रहा हूं, आपको जितने हो सके एग्जांपल से बाई कुछ नंबर से समझाने की। मान लो प्रायिकता की परिभाषा क्या है, मान लो कि आपके
किसी घटना की जो निशेष स्थितियां हैं, टोटल एग्जेस्टिव इवेंट्स जो है, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स है, वो है मान लो n। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कुल घटना, कुल घटना या फिर निशेष स्थिति। ठीक है जी। उसके बाद यदि मान लो एक के अनुकूल यानी कि एक के घटने की घटना, मान लो ये कोई आपकी इवेंट्स है, उसके घटने की घटना यदि m है, यानी कि इसे क्या कहेंगे, अनुकूल घटना। अब इन दोनों का जो अनुपात होगा, प्रायिकता का मतलब है कि अनुकूल घटना ये और बट्टे कुल घटना, ये जो होती है, यानी कि इसको n कहा मैंने, इसको m कहा है, सॉरी अनुकूल m है ना, तो m ऊपर आ जाएगा, अपॉन कुल कितना है n। इसका मतलब प्रायिकता जो मैं कहूंगा वो m अपॉन n आता है, यानी कि ये आने वाली घटनाओं का जो अनुपात होता है, ये प्रायिकता का डेफिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि एक सिक्के को फेंका है, सिक्के को फेंका तो हेड या टेल दोनों में से कोई आएगा। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या कर रहा हूं मैं, हेड आने की प्रायिकता। तो इसके लिए कुल घटना कितनी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। निशेष कितनी होगी भाई, 2। अब हेड आने की घटना, हेड कितना है, 1 है, इसका मतलब 1 हो गया। क्वेश्चन रखोगे 1/2, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। बस इतनी सी बात है। इसे अपन कहते हैं, मान लो ए के लिए जाए तो प्रायिकता ऑफ ए कहेंगे हम लोग, प्रायिकता ऑफ ए कहेंगे। इस घटना को समझने से लिए अब ये है डेफिनेशन। उसके बाद अपन आगे चलें, इसी को दोस्तों जब ये आने की घटना है, अब यहां मैं ये कह रहा हूं, देखो अपन प्रायिकता की विशेष तौर से यहां ये और स्टार लगाने की बात है दोस्तों। जब आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये है डेफिनेशन। जैसे देखें, अब मान लो प्रायिकता ए है इक्वल टू, अपन लोगों ने m अपॉन n लिखा है। फिर से देखो, m का मतलब है अनुकूल स्थिति, m का मतलब, n का मतलब है कुल। ये है अनुकूल और ये है कुल। ठीक है, अब क्या होता है, देखो आपके सामने दो स्थितियां जबरदस्त बनती है। मान लो कि अब सबसे अधिकता क्या है, जैसे मान लो आज मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने कहा, यानी कि वीडियो आने की संभावना है। जैसे मैंने कहा वीडियो आ गया, इसका मतलब पूरी पूरी संभावना होगी। उसके बाद जब मैंने वीडियो नहीं कहा, इसका मतलब 0 हो गया। यानी कि जब m इक्वल्स टू n हो जाता है कि कुल घटनाएं अनुकूल घटनाएं बराबर हो जाती है, तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता a इज इक्वल्स टू m अनुकूल थी, कुल भी कितनी थी, m थी, दोनों कट के क्या हो गई, 1। अब जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड नहीं किया, इसका मतलब m क्या हो गया, अनुकूल क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब प्रायिकता ऑफ a इक्वल टू m की वैल्यू 0 लिखी अपॉन 0, इसका मतलब 0। अर्थात इसका मतलब ये आप बिल्कुल बढ़िया सा रिजल्ट समझोगे कि कोई भी प्रायिकता या किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता का अंतराल वो होता है, प्रायिकता ए जो होगा 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से बराबर और अधिक हो सकती है। इसे बड़ा और बराबर कहा जा सकता है। यानी कि कोई भी घटना जो घटित होगी वो 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। यह है स्थिति घटित होने की घटना। यह थी किसी घटित होने की घटना, घटित होने की घटना। अब यदि मैं किसी भी घटित होने की घटना की बात कर रहा हूं, अब देखते हैं कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसका क्या होता। अब इसके साथ साथ जब ये प्रायिकता देती, आपको याद रखना है कि सबसे अधिकतम प्रायिकता घटित होने की घटना, सबसे अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है रे, 1। सबसे न्यूनतम कितनी हो, यहां लिख सकते हैं अधिकतम
प्रायिकता, और इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूनतम प्रायिकता। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड न्यूनतम प्रोबेबिलिटी यानी कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी। अब वो सबसे न्यूनतम सबसे अधिकतम, यानी कि कोई भी घटना घटित होगी, इसका मतलब आपके पास एक ट्रिक आ गई है। अपन ओ होचनो है हंगू पहला तो क्या कटे होती प्रायिकता 0 रे 1 रे पीछे हुई। अपन मतलब कहीं होगा, जैसे मैंने ऑप्शन आपको दे दिया 5/4, बी ऑप्शन दे दिया आपको 3/2, सी ऑप्शन दे दिया आपको 0.75, डी आपको दे दिया मैंने -0.22। अब आपके पास क्या होना चाहिए, अरे इसका क्वेश्चन तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं हो तो क्या हो गया, ये याद है कि नहीं है, यानी कि 5 में भाई 4 भाग देंगे, इसका मतलब यही नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और ये तो माइनस में होना नहीं चाहिए, 0 के बराबर क्या प्रायिकता होगी 0.75। तो इस प्रकार भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थी परिभाषा, किसी घटना की घटित होने की परिभाषा। अब अपन देखते हैं आगे के लिए, अब किसी घटना की घटित न होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे। अब जैसे मान लो मैं और लिख रहा हूं, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता। अब देखो दोस्तों, अपन को कुछ नहीं करना, घबराने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी याद रखोगी। घटित नहीं होने की घटना का मतलब ये है, अपने प्रायिकता ये जो थी ये तो है घटने की, इसको यदि मैं ऐसे लिखता हूं, ये क्या होता है न होने की। ये तो थी भाई अभी अलजेब्रा में अपन लोगों ने यही पढ़ा है। अब देखो तो थोड़ा सा समझे कि यदि मैंने सिक्का फेंका, सिक्के पर हेड आया, इसका मतलब हेड तो आ गया, तो टेल नहीं आने की संभावना ही तो हुई थी। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को नहीं की बात आए तो उसको आप थोड़ा सा उल्टा चल लें कि उसको आने वाली निकाल लें, और आने वाली निकालने के बाद इसी से जब जस्ट फर्स्ट आया था आपको कि प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच में ही होती है, इसका मतलब ये होगा प्रायिकता नहीं होने का क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रायिकता ऑफ आने की। इस सूत्र को जब आप लोग याद रखोगे कि कैसे आया ये सूत्र, जरा देखो। अभी अपन लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जो प्रायिकता ए है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 से बड़ा और छोटा होता है। जब मैं इसको देखता हूं, प्रायिकता नहीं होने की का मतलब हो गया कि 1 में से मैं बराबर लिखता हूं, प्रायिकता ऑफ ए आ गई, 1 में से जो आने की संभावना लिख लेते हैं 1 माइनस घटित होने की घटना या प्रायिकता। अब देखो जैसे आपने प्रायिकता ए का लिखा है तो ये इस प्रकार की जो बात बनती है इसको नहीं होने की करती है। आने की प्रायिकता का मतलब ना, घटित होने की घटना का मतलब कहा है मैंने प्रायिकता। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों आज का वीडियो जो आपने देखा है तो आप लोग 1 2 बार 3 बार देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो जिस प्रकार मैं भी देखूंगा कि ये वीडियो अच्छा चल रहा है, मेरे को भी मोटिवेशन चलेगा, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जितना क्वेश्चन बनने की संभावना होगी रीट के लिए तो मैं कोशिश करूंगा। आज का वीडियो यहां तक ही, धन्यवाद।